हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो बिहार एसएससी सीजीएल जिसका वैकेंसी आपका आ चुका है, उसी के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं और कैसे हमको तैयारी करना चाहिए ताकि उसमें हम सिलेक्शन ले सकें। ठीक है। तो ये आपका बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए आपका बैच है, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल सॉल्यूशन करवाया जाएगा। साउंड वगैरह एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ सब ओके है। ठीक है। तो इसमें आपको क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी करवा दिया जाएगा और साथ ही कोर्स भी रहेगा, टेस्ट वगैरह आपका सब चीज़ रहेगा। 10 सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पे आपको क्लास चलेगा, है ना। हेल्पलाइन नंबर आपका ये है, इस पर आप बात करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले क्या है, इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है कब से शुरू होने वाला है। तो ये आपको 18 अगस्त से क्या है आपका शुरू होगा। यह क्या होगा आपको 18 अगस्त से हो जाएगा, आपको शुरू हो जाएगा। ठीक है। और बाबू, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि कितना है? 19/9/2025। मतलब कि 1 महीना लगभग आपको समय दिए। 1 महीना पूरा बोल सकते हैं। 18 अगस्त से शुरू हो रहा है और 19 सितंबर तक आपको चलेगा। हालांकि पेमेंट करने का तिथि जो है 17 सितंबर तक ही है ना। तो 18/8 से शुरू होकर के 19/9 तक ही क्या है, आपको फॉर्म भराएगा। ठीक है। आइए, और एक और चीज़ क्या है कि फॉर्म जो है जनरली क्या है कि शुरुआती समय में ही भर लीजिएगा। लास्ट में क्या होता है, कई बार क्या है कि नेटवर्क इशू वगैरह आ जाता है, तो फॉर्म भरने में आपको समस्या होगा, है ना। हालांकि होता क्या है कि एग्जाम फॉर्म भरने का डेट बढ़ा दिया जाता है, लेकिन नहीं बढ़ाएगा तो वैसी परिस्थिति में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो अपना पहले ही भर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि टोटल जो है आपका सीट कितना है। तो कितना सीट है आपको? 1481 क्या है सीट है। 1481 मतलब बोल सकते हैं कि लगभग 1500 की आपका है सीट है। ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा जो सीट है आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसको आम बोलचाल की भाषा में एएसओ कहा जाता है ना। यही पोस्ट सबसे बेस्ट माना जाता है आपका इसमें, है ना। और इसमें आपका 1064 को है आपका जनरल के लिए। और उसके बाद बात करते 338 क्या है आपको गर्ल्स के लिए क्या होता है, रिजर्व होता है। बाकी अपना सीट्स उसी तरह से देख लीजिएगा, है ना। हमको तो एक सीट लेना है। देखिए, एक चीज समझ लीजिएगा, ये वैकेंसी क्या आता है, कभी कभी आता है। मतलब सीजीएल का जो है चौथा बारी वैकेंसी आया है, और जो कहीं ऑलरेडी बच्चा जॉब कर रहे होते हैं वो भी इस फॉर्म को भरते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा जॉब माना जाता है एएसओ वाला। इसीलिए क्या है कि यहाँ पर कंपटीशन भी क्या होगा, थोड़ा टाइट होगा। मतलब तैयारी करना पड़ेगा आपको जबरदस्त तरीका से, तब जाकर के आपको सिलेक्शन होगा, है ना। आइए, अब देखिए इसमें बाबू क्या है, योग्यता वगैरह की बात है। तो देखिए मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्या है, आपको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। कुछ कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए कुछ और चाहिए, लेकिन मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए आपको, ग्रेजुएशन आपको चाहिए। ठीक है ना। चलिए, अच्छा, उम्र सीमा की बात करते हैं। तो आपको 21 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। कोई भी कैटेगरी के आप हैं, 21 वर्ष आपका मिनिमम होना चाहिए। और अधिकतम एज की बात करते हैं तो आपको वही दिया गया है कि जनरल की बात करते हैं तो आपका 37 वर्ष होना चाहिए, है ना। और आपका पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिला के लिए 40, और जनरल महिला के लिए आपको 40 चाहिए, है ना। तो आपको सबका दिया गया है किसके किसके लिए कितना चाहिए। मतलब एज क्या रहता है, भरपूर रहता है ना। इसीलिए क्या होता है, जितना बोल सकते हैं कि बहुत लंबा समय से तैयारी करते रहते हैं, जिन्हें कहीं नहीं हो रहा है, तो यहाँ अगर क्या करते हैं, भरते हैं। यहाँ तक ये भी देखा जाता है कि जो बच्चा बच्ची आपको यूपीएससी वगैरह का तैयारी करते हैं, उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो लास्ट में क्या करते हैं, इधर भी एग्जाम देने आ जाते हैं, है ना। चलिए, मतलब कंपटीशन क्या है कि यहाँ काफी ज्यादा क्या होता है, टफ होता है। परीक्षा शुल्क आपको दिया गया है, ये सब कितना, ये सब खुद यूट्यूब वगैरह से वीडियो देख करके आप समझ लीजिएगा। मेन चीज जो हमको समझाना, उस पर हम आते हैं। इसमें मेन बात करते हैं कि आपका सिलेबस वगैरह की बात करते हैं कि सिलेबस क्या है और कितना चरण में एग्जाम होता है। तो बिहार एसएससी सीजीएल जो होता है एग्जाम आपका 2 चरण में होता है। एक होता है प्री होता है, एक होता है मेंस होता है। ठीक ना। मेंस में अंतर क्या होता है कि एक पेपर हिंदी का एक्स्ट्रा हो जाता है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। बाकी प्री और मेंस का सिलेबस क्या होता है, आपको सेम होता है। और इसमें क्या है, आपको यहाँ पर बताया गया है कि देखिए क्या होता है। इसमें आपको एक जीके जीएस बोल दीजिए। जीके जीएस मतलब यहाँ पर सामान्य अध्ययन का एक पेपर होता है। मतलब सब साथ ही होता है। टोटल जो बात करते हैं, प्रश्न की संख्या कितना होगा आपको, 150। कितना होगा, 150 प्रश्न होगा। और एक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिया जाएगा। और अगर गलत करते हैं तो आपको 1 अंक निगेटिव काटा जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि 1/4 क्या यहाँ पर आपको निगेटिव है ना। आइए,
अब देखिए इसमें एक तो क्या हो गया, जीके का पेपर हो गया, एक क्या हो गया जनरल साइंस, हमको जनरल साइंस मान लेते, जनरल साइंस अब प्लस क्या है रीजनिंग, रीजनिंग हो गया। और एक क्या, जनरल साइंस प्लस, एक मिनट यहाँ पर क्या है, मैथ, क्या है आपको, मैथ है। और एक क्या हो गया आपको, मानसिक क्षमता बन जाती है, इसको हम रीजनिंग बोल देंगे, रीजनिंग बोल देंगे। तो समझिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ जीके और प्लस करेंट अफेयर मिला कर क्या है, आपको 50 प्रश्न पूछा जाएगा। कितना, 50 प्रश्न पूछा जाएगा। और समान विज्ञान और गणित मिलाकर क्या है, आपको 50 प्रश्न पूछा जाएगा। और आपको जो रीजनिंग होता है ये भी कितना होता है, 50 प्रश्न हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 150 हो गया। कितना हो गया, 150 हो गया, है ना। अब देखिएगा समान तो यही माना जाता है कि यहाँ जीके और करंट अफेयर तो 50 रहेगा ही। अब यहाँ पर क्या है कि जो जनरल साइंस और मैथ मिला के 50 रहेगा। तो मतलब कि हम मान सकते हैं क्या कि जनरल साइंस से 25 रहेगा और मैथ से 25 रहेगा। लेकिन यह अनुपात हमेशा इस अनुपात में नहीं पूछा जाता है। कई बार देखा गया है कि मैथ को क्वेश्चन कम कर दिया है और जनरल साइंस भी क्या किया, बढ़ा दिया है। कई बार ऐसा किया गया है कि आपको मैथ का क्वेश्चन बढ़ा दिया है, जनरल साइंस का क्वेश्चन क्या किया है, आपको घटा दिया है ना। मतलब 50 मिला के दोनों क्या करेगा, आपको पूछेगा, लेकिन संख्या इधर से उधर आपको हो सकता है। आगे चलिएगा। और मानसिक जो क्षमता जांच है, मतलब रीजनिंग की बात करते हैं, एक क्या है, 50 प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। क्लियर है। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम इसको अगर ऐसे बांटते हैं, यहाँ पर हम इस तरह से करते हैं कि अगर हम मान लेते हैं क्या कि यहाँ पर जीके, क्या बोले, जीके और प्लस करंट अफेयर की बात करते हैं, तो इसको हम 50 मान लेते हैं। और हम बात करते हैं जनरल जनरल साइंस को हम जीएस लिख देते हैं, जनरल साइंस, या साइंस लिखते हैं, साइंस लिखते हैं, साइंस। एक इतना 25 क्वेश्चन। और हम बात करते हैं मैथ की बात करते हैं, तो मैथ कितना, 25 क्वेश्चन। और रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग कितना हो गया आपको, 50। कितना हो गया, 50 हो गया। अब देखिए इस एग्जाम को अगर आप निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए कि मैथ रीजनिंग पर आपको बढ़िया पकड़ होना चाहिए। क्यों बता रहे हैं कि देखिए, जीके जीएस आप कितना भी तैयार कर लीजिए, आपका फुल स्कोर आप नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो हम ये क्या देख रहे हैं कि जीके और साइंस मिलाकर अगर देखिएगा कि अगर 75 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 75 में 75 आप कभी भी स्कोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम लोग इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, हम लोग भी बैठेंगे तो 75 में 75 स्कोर नहीं कर सकते, ऐसा होना कम होता है। कुछ भी पूछा जा सकता है, करंट अफेयर में भी कुछ, साइंस वगैरह की बात करते कुछ ऐसा भी प्रश्न पूछ देता है, एक आध दो को नहीं बनेगा। तो मतलब 75 में यहाँ 75 आप स्कोर कभी भी नहीं कर सकते, है ना। आइए, अब मैथ रीजनिंग की बात करते हैं। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 50 है, ठीक ना। मैथ कितना है, 25 है, रीजनिंग कितना है, 50 है। तो यहाँ मिला कितना हो गया, 75 हो गया। और सुनिएगा, मैथ रीजनिंग रहने के कारण ही क्या होता है, इसमें कटअप ज्यादा जाता है। क्योंकि मैथ रीजनिंग क्या है कि 75 पूछा गया है, तो अगर बहुत जबरदस्त तैयारी है, तो समान तौर पर क्या है कि 75 में लोग 75 बना देता है। हालांकि ऐसा नहीं कि सब कोई 75 में 75 बना देगा, लेकिन एक बात करें कि इसमें क्या है कि इससे मतलब जीके और साइंस से ज्यादा क्या है कि मैथ रीजनिंग में स्कोर किया जा सकता है। जिनका मैथ रीजनिंग सही होगा उनकी बात करते हैं, ठीक ना। मतलब दोनों का वेटेज क्या है, बोल सकते हैं 50% आपका है, 50-50%। साइंस का भी, साइंस और जीके की बात करते हैं और मैथ रीजनिंग की बात करते हैं। हालांकि देखा ऐसा गया है कि मैथ रीजनिंग जो है एग्जाम में, मतलब समझिए सीजीएल की बात करते हैं, 3 बार सीजीएल हो चुका है, 3 बार सीजीएल आपका हो चुका है। उसमें एग्जाम में क्या देखा गया है कि मैथ रीजनिंग की संख्या 75 से कम कर करके आपको जीके, करंट अफेयर और साइंस की संख्या का किया गया है, बढ़ाया गया है, ठीक ना। ये चीज किया गया है, लेकिन हमको इस अनुपात में लेके चलना है। अब देखिए, तैयारी तो हमको सेमे करना है, मतलब समझिए कि चाहे कितनों क्वेश्चन पूछे, साइंस तो पढ़ना ही है। अब मान लें कि 2-3 वो ज्यादा क्वेश्चन पूछ देगा, तो अगर पढ़ ले रहेंगे तो वही में से तो आएगा बाबू, वही में से आएगा। तो अब करना क्या है कि हमको फोकस शुरुआती में क्या करना है कि मैथ रीजनिंग पर क्या करना है, पूरा कमांड बनाने का प्रयास करना है। ऐसे मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना स्कोर करने का प्रयास आपको करना है। और मैथ रीजनिंग बढ़िया स्कोर नहीं कीजिएगा तो मान के चलिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला नहीं है। देखिए, एक प्री निकालना, मेंस निकालना अलग बात होता है, लेकिन फाइनल लिस्ट में जाना एक अलग बात होता है। बहुत बच्चे प्री मेंस निकाल लेते हैं, लेकिन फाइनल तक उनका सिलेक्शन आपको नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ आते हैं, तो सारे चीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या जानते हैं, मान लेते हैं कि 75 क्वेश्चन पूछ दिया, तो यहाँ प्रयास करना है क्या कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हो, सही हो। देखिए यहाँ जीके और करंट अफेयर की बात करें, माने 50 पूछा गया, तो यहाँ हमारा प्रयास क्या रहना चाहिए, है ना, कि 40 से 45 स्कोर करें। फिर यहाँ पर साइंस है, तो साइंस 25 क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें क्या है कि साइंस में आपको प्रयास करना है कि यहाँ पर 22 से आसपास स्कोर करना है। इस तरह से हमको प्रयास करना है। देखिए समझिएगा, ऐसा नहीं कि इतना हो ही जाएगा, हो सकता है कि 25 में से 24 बना दे, हो सकता है कि 25 में से आपको 20 को बने। हमारा प्रयास रहना चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने का, है ना। और आपको क्या है, चाहे कोई भी कैटेगरी से रही है,
आपका लक्ष्य रहना चाहिए जनरल से फाइट करने का। जिसका लक्ष्य जनरल से फाइट करने का रहता है उन्हीं का सिलेक्शन होता है। नहीं तो सोचिए कि हम एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो कुछ होने वाला बाबू बात नहीं है। एकदम क्या है, क्लियर है ना? साउंड वगैरह सही है। साउंड में क्या इशू आ रहा है बाबू आपको? निशा जी साउंड तो सही है। देखिए साउंड का लक्ष्य रहना चाहिए जनरल से फाइट करने। कोई दिक्कत तो यहाँ नहीं है। ये चीजें आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक ना? चलिए, तो आप समझिए क्या कि हम तो बेसिकली क्या है कि हम आपको पढ़ाएंगे, यहाँ जो भी है हम जीके, करेंट अफेयर और साइंस क्या करते हैं, हम पढ़ाते हैं। और मैथ रीजनिंग क्या है आपको पढ़ाएंगे कौन? आपको सूरज प्रताप सर पढ़ाएंगे, जो इसके बारे में विशेष आपको जानकारी देंगे। लेकिन चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसका तैयारी करने का तरीका क्या होता है? तैयारी करने का आपको तरीका क्या होता है? तो तैयारी करने का तरीका क्या होता है कि पहले क्या करेंगे, टॉपिक को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चाहे हम मैथ रीजनिंग की बात कर रहे हैं, चाहे हम बात करें करेंट अफेयर या स्टैटिक टॉपिक की बात करें, या हम कोई भी टॉपिक की बात करें, पहले क्या है आपको टॉपिक पढ़ना है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, हम एक साइंस का टॉपिक लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपने गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ लिया, गुरुत्वाकर्षण या बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशन चैप्टर आपने पढ़ लिया, तो पहले क्या करेंगे, एक वीडियो देखेंगे। क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे। वीडियो देखने से क्या होगा, आपको एक कहानी के माध्यम से क्या होगा, कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, अपना क्या करना है, नोट्स पढ़ना। जो भी आपको नोट्स मिलेगा वो क्या करना है, आपको नोट्स पढ़ना है। तो उससे क्या होगा, वीडियो से कहानी समझ में आ गया, कहानी से तो समझ में आ गया, लेकिन कई सारा फैक्ट भी आपको याद करना होता है कि भाई बड़की जी का मान क्या होता है, छोटकी जी का मान क्या होता है, ये सब आपको फैक्ट भी याद करना पड़ेगा। तो नोट्स के माध्यम से क्या है कि फैक्ट्स वगैरह भी आपको याद कर लेंगे। याद हो गया। और फिर क्या करना, नोट्स को कई बार क्या करना है, रिविजन करना है। और उसके बाद अगला प्रक्रिया क्या होता है कि सेम टॉपिक का क्या करना है, आपको देना है टेस्ट देना है। क्या करना है, टेस्ट देना है, ठीक है ना? तो यहाँ क्या है, ऑलरेडी आपको टेस्ट दिया जाएगा, टेस्ट दीजिएगा, या अपना बुक से भी दे सकते हैं। तो यहाँ टेस्ट दीजिएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि इससे 50 प्रश्न पूछा गया, ठीक ना? तो हो सकता है कि आपको 32 को सही हुआ, 35 को सही हुआ, या आपको 40 को सही हुआ। तो और जो प्रश्न नहीं सही हुआ, काहे आपको नहीं सही हुआ? क्या जो बताया गया जो उसमें कवर नहीं हुआ था, या कुछ अलग घुमा के पूछ दिया, या कंसेप्ट चेक करने के लिए इसी में से कुछ और टेढ़ कर दिया गया, है ना? या कुछ नया क्वेश्चन मिल गया, है ना? तो इससे क्या होगा, टेस्ट देने से आपको क्या होगा, पता चले कहाँ-कहाँ कमी आपको रह गया, है ना? और कहाँ आपको और कंसेप्ट क्लियर करने की आवश्यकता है। जहाँ गड़वाएँगे, जाके फिर नोट्स देखेंगे, नोट्स में समझ नहीं आएगा, तो फिर क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे। और ऐसे करके क्या करना है, एक बार आपको पूरा क्या करना है, सिलेबस क्या करना है, कवर करना है। सब चीज़ के लिए यही कंसेप्ट अपनाएँगे। चाहे लाभ-हानि पढ़ रहे हैं, तो लाभ-हानि का भी क्या करेंगे, चैप्टर क्या करेंगे, वीडियो देख लेंगे। वीडियो देखने के बाद क्या करेंगे, उसका टेस्ट देंगे, और टेस्ट देने के बाद क्या है, अपना कमी देखेंगे। देखिए समझिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या बोले, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दोस्त वही सफल होता है जो अपने अंदर झांक करके देखता है, अपना खुद का मूल्यांकन करता है, ठीक ना? अपना खुद का जो मूल्यांकन नहीं करता, कभी सफल नहीं होता है। जैसे आप लोगों को कई बार हम बताए भी है कि पहला बार क्या हुआ कि हम नेवी का एग्जाम देने गए, है ना? एयरफोर्स का, उसमें हुआ ही नहीं। अगला बार क्या कि नेवी का एग्जाम दिए, मेरिट टेस्ट में फेल कर गए, फिर कोस्ट गार्ड का एग्जाम दिए, मेरिट टेस्ट में फेल कर गए। तो उसके बाद खुद के साथ समय बिताएं, रोएं धोएं और समय बिताएं कि कहाँ कहाँ कमी रह रहा है, आखिर सब जगह फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तब समझ में आया कहाँ कहाँ कमी है, कमी की एक लिस्ट बनाए, उसके ऊपर काम किए, तब अलग अलग एग्जाम में सफलता आपको मिला। तो सेम चीज क्या करना है कि आपको अपने अंदर कमी ढूंढने का प्रयास करना है, और तब जाकर बोल सकते हैं कि तैयारी की ओर हम सही दिशा में बढ़ेंगे। और नहीं तो खाली क्या कीजिए, जनरली आजकल होता है क्या, आजकल दो तीन तरह का ट्रेंड चल है। देखिए समझिए क्या रहा है आजकल, बच्चा 2 तरीके से गलती कर रहे हैं। गलती ये क्या कर रहे हैं, एक तो बच्चा क्या है कि 2 तरह के बच्चा है। एक तो खाली क्या है आपको, 1 मिनट रुकिए। 2 तरह का गलती हो रहा है। एक तो क्या है कि बच्चा क्या कर रहा है, कोर्स, और बोल सकते हैं खाली एक बच्चा वीडियो देख रहा है, और एक तरफ क्या है, खाली टेस्ट दिया जा रहा है। दोनों तरीका गलत है। मतलब कि आजकल कोर्स बहुत सस्ता होता है, वीडियो बहुत सस्ता होता है, कई सारा टीचर का कंटेंट उपलब्ध है। तो बहुत सारा बच्चा क्या करता है, 5-5 टीचर के पास क्या है, कोर्स ले ले है। कर कंप्लीट किसी का नहीं रहा है। 1857 क्रांति यूँ देखेगा, 1857 क्रांति 2 और टीचर से देखेगा, तो उससे कुछ बेनिफिट आपको होने वाला नहीं है। ठीक है? तो ये गलत हो गया। यहाँ पर टेस्ट में क्या है, कई सारा बच्चा क्या फैशन बना लिया कि रोज़ 50 नंबर का टेस्ट दे रहा है, रोज़ 50 नंबर का टेस्ट दे रहा है, रोज़ 50 नंबर का टेस्ट दे रहा है। या 100 नंबर का टेस्ट दे रहा है। और उसके बाद समझिए कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी करना है, वो पूरा कर ही नहीं रहा। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, किसी एक टीचर के पास क्या कीजिए, किसी एक मेंटर के पास क्या कीजिए, आप जुड़िए, किसी एक के पास जुड़िए, ठीक ना? और उसके बाद जो उनका दिया गया है पूरा कोर्स, वो कोर्स को क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए।
क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए, है ना? और उसके बाद क्या करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट देते चलना है। क्या करना है, टॉपिक वाइज पहले क्या करना है आपको, टेस्ट देते चलना है, टॉपिक वाइज टेस्ट देते चलना है। और टॉपिक वाइज टेस्ट देते हुए क्या होगा, पूरा आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट। जब पूरा क्या हो गया, अच्छा सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब कभी मत समझे 100%। 100% कभी भी तैयारी बाबू नहीं होता है, किसी का नहीं होता है। और किसी भी एग्जाम में 100% कटअप नहीं जाता। ऐसा नहीं कि 150 क्वेश्चन पूछा गया तो 150 कटअप जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब होता है कि आपको 70 से 80% क्या है, आपको पहले क्या करना है, कवर करने का प्रयास करना है। आई जब कवर हो जाएगा तब कहाँ जाना है, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे जाना है। कहाँ जाना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर आपको जाना है, ठीक ना? और वहां से फिर पता चलेगा कहाँ कहाँ कमी आपको रह रहा है। अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट बनाने से फिर क्या होगा, पता चलेगा कि टाइम आपका मैनेज हो रहा है कि नहीं। मतलब जितना समय आपको दिया जा रहा है, उतना समय में क्वेश्चन बन रहा है कि कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा का तैयारी अच्छा है, क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन दिया गया टाइम में नहीं बन पाता है। तो उससे क्या होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में क्या आपको जानकारी मिलेगा। तो इस चीज़ क्या करना, हमको ध्यान रखना है ना? तो पहले क्या बोले कि पहले टॉपिक वाइज मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस पूरा क्या करना है, कंप्लीट करने का प्रयास करना है। और उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। और उसके बाद क्या करना है, जब कंप्लीट हो जाए 70-80% सिलेबस, तब आना है कहाँ, फुल एंड टेस्ट पर आपको आना है। क्लियर हो गया? आइए, समझ में आ गया? अब देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, एग्जाम का आपका सिलेबस देखिए, प्री और मेंस दोनों का सिलेबस क्या है, आपको सेम है। अंतर क्या है कि मेंस में क्या है, एक वो आपका हिंदी से क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसमें बाबू क्या क्वालिफाइंग पेपर आता है, 30% नंबर लाना होता है। वो ज्यादा बाबू टफ होता नहीं, हालांकि उसको भी पढ़ करके हमको जाना चाहिए, है ना? आइए, तो अब अगला समझिए क्या है, देखिए यहाँ अगर सिलेबस देखिएगा ना, तो सिलेबस से ज्यादा कुछ क्या है, आइडिया मिलता नहीं है। असली क्या है, क्वेश्चन देखिएगा ना, पिछले साल में पूछा गया प्रश्न को ना, उसको देखिएगा, तो उसी से क्या होता है, आपको आइडिया मिलता है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न उठा रहा है, और कहाँ से ज्यादा उठा रहा है, और ट्रेंड किस डायरेक्शन में आपको जा रहा है। तो पिछले साल में पूछे गए प्रश्न का हम डिटेल सोल्यूशन करवाएंगे, जिससे आपको विशेष आपको जानकारी मिलेगा, है ना? फिलहाल देख लेते हैं। देखिए, सामान्य अध्ययन में क्या दिया गया है कि मतलब आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी, समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। मतलब आस-पास जो भी घटनाएँ हो रहा है ना, समाज में उसका क्या प्रयोग है, उससे संबंधित क्या है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएँगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाता है जो नॉर्मल चीज़ जानना चाहिए। इससे क्या कुछ विशेष आपको जानकारी मिलेगा? जानकारी नहीं मिलेगा। तो हमारा क्या है कि जब प्रश्न देखेंगे उसी से क्या आपको जानकारी मिलेगा, है ना? आइए, समसामयिक विषय की बात करते हैं। मतलब कोई वैज्ञानिक प्रगति हो रहा है, इसरो ने कुछ मतलब कोई अचीवमेंट प्राप्त किया, नासा ने कुछ अचीवमेंट प्राप्त किया, है ना? या डीआरडीओ ने कुछ किए विकसित किया है। तो वहाँ से प्रश्न पूछेगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार मिलता है, ग्रैमी पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, है ना? फ़िल्म जगत में कोई पुरस्कार मिलता है, तो वहाँ से प्रश्न पूछेगा। भारतीय भाषाएँ से कोई पुस्तक चर्चा में है ना? लिपि है, राजधानी है, मुद्रा, किसी देश का मुद्रा, स्विट्ज़रलैंड का मुद्रा क्या होता है, स्विट्ज़रलैंड का आपका राजधानी क्या होता है, श्रीलंका का राजधानी क्या होता है? खेल खिलाड़ी पूछेगा, है ना? कि डी गुकेश का संबंध कौन खेल से है? प्रथम बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है? तो ऐसे प्रश्न पूछेगा, और महत्वपूर्ण जो घटनाएँ कुछ भी होगा, वहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाएगा, है ना? तो बेसिकली सारा चीज़ बताया जाएगा, कहाँ-कहाँ क्या आपको पढ़ना है, लेकिन जो सिलेबस दिया गया उसको हम बताने का प्रयास करें, तो बोलिए इससे कुछ जानकारी विशेष आपको नहीं मिलेगा? आइए, भारत उसके पड़ोसी देश से भी आएगा। पड़ोसी देशों का इतिहास के बारे में, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, है ना? नेपाल हो गया, ये सब का क्या थोड़ा बहुत इतिहास जानना है, और फोकस कहाँ करना है, भारत पर। भारत का इतिहास आप जानना है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत पर फोकस करना है ना? इसके अलावा भारत के कल्चर पर फोकस करना है, कौन-सा डांस फॉर्म कहाँ होता है, और भी कल्चर में जो आता है उसके ऊपर फोकस करना है, पर्व त्योहार के ऊपर फोकस करना है, फेस्टिवल के ऊपर, भारत के भूगोल के ऊपर फोकस करना है। इतना ही नहीं, बिहार से भी आजकल क्वेश्चन अच्छा पूछा जाने लगा है, तो बिहार भी क्या करना है आपको, पढ़ना है ना? फिर क्या बोलते हैं, आर्थिक इकोनॉमिक्स से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा, है ना? आइए, स्वतंत्रता आंदोलन जो है उससे प्रश्न पूछा जाएगा, किस तरह से देश में स्वतंत्रता आंदोलन चला, और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, महत्वपूर्ण नेता हैं, उनसे प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएँ, मतलब एग्रीकल्चर से प्रश्न पूछा जाएगा। फिर प्राकृतिक संसाधन, कहाँ लोहा पाया जाता है, कहाँ कोयला पाया जाता है, वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, मतलब इंडियन पॉलिटी की बात करता है, भारत के संविधान निर्माण की पूरा प्रक्रिया, और भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अलावा क्या है, क्या-क्या व्यवस्था है,
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना? इस सब से क्या प्रश्न आपको पूछा, न्यायालय है उससे पूछे, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, इस सब से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। आइए, फिर ये देश की राजनीतिक प्रणाली, वही देश की राजनीतिक प्रणाली कैसे काम करती है उससे प्रश्न पूछा जाएगा। पंचायती राज, देखिए पंचायती राज तो दिया ही गया है, ये तो साफ बोल दिया कि पंचायती राज से हम प्रश्न पूछेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, उससे प्रश्न पूछा जाएगा। पंचवर्षीय योजना, ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा पढ़ा जाता है। 5 ईयर प्लान, उससे प्रश्न पूछेगा। नीति आयोग, योजना आयोग, सबसे प्रश्न पूछेगा। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, मतलब जो आंदोलन चल रहा था उसमें बिहार का क्या योगदान था, उससे भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये क्या था आपका जीके और करंट अफेयर, क्या था आपको सिलेबस था। और देखिए सामान्य विज्ञान और गणित में क्या बोलता है कि इसमें समान मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछा जा सकता है। बोलता है क्या कि इसमें क्वेश्चन का जो लेवल होगा मैट्रिक लेवल तक का, यहाँ पर ये बोला गया है ना। आइए, तो समान विज्ञान में क्या बोलता है, भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स से प्रश्न पूछा जाएगा। खाली फिजिक्स दे दिया तो फिजिक्स में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसके अनुसार हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना। आइए, फिर केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र से प्रश्न पूछा जाएगा। फिर क्या आपको जीव विज्ञान से, बायोलॉजी से, बोटनी से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। भूगोल से प्रश्न पूछा जाएगा, तो भूगोल तो आपको अलग, हम जीके में ही सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, है ना। आइए, फिर गणित में देखिएगा, देखिए समझिएगा गणित में जानते हैं क्या है कि आपको यहाँ पर आपको अ, जो बोल सकते हैं कि एडवांस मैथ होता है, एडवांस मैथ से क्या है प्रश्न न के बराबर पूछा जाता है। तो हमको मुख्य रूप से फोकस कहाँ करना होता है, तो फोकस करना होता है अर्थमेटिक वगैरह पे, क्या होता है आपको फोकस करना होता है। अंक गणित जो होता है उस पर फोकस आपको करना होता है। उसमें क्या कुछ आपको दिया गया है कि संख्या पद्धति से संबंधित, है ना, नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछा जाएगा। पूर्ण संख्याओं का जो अभिकलन होता है उससे प्रश्न पूछा जाएगा। दशमलव और भिन्न से प्रश्न पूछा जाएगा। संख्याओं के बीच परस्पर संबंध से प्रश्न पूछा जाएगा। मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रतिशत से, अनुपात से, समानुपात से, औसत से, ब्याज से, लाभ और हानि से प्रश्न पूछा आपको जाएगा। ठीक है, ये आपको बताया गया। ठीक है, और रीजनिंग की बात करता है, बोलता है इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों, मतलब वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है। उसमें क्या है, सादृश्यता से, समानता भिन्नता से, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य क्षमता। अब सुनिएगा, जो रीजनिंग और मैथ वाला चीज है वो क्या है कि हमारे जो सूरज प्रताप सर है वो विशेष आपको जानकारी देंगे, है ना। हम क्या है कि आपको मुख्य रूप से क्या है कि जीके, जीएस और साइंस आपको, और बिहार वाला मतलब जीके, जीएस, साइंस जो भी है ना 75 नंबर हम पढ़ाएंगे, और 75 नंबर क्या है आपको सूरज प्रताप सर आपको पढ़ाएंगे। क्लियर है। और यही सेम चीज क्या करना है आपको मेंस के लिए पढ़ना है, बस उसमें थोड़ा सा एक पेपर क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, तो उसको भी क्या करेंगे हम लोग देख लेंगे, है ना। आइए, वही दिखाए, मुख्य परीक्षा के लिए क्या होगा आपको 2 पेपर होगा। एक क्या होगा, हिंदी होगा। जो परीक्षार्थी इसमें 30% या मतलब अधिक लाएंगे उन्हीं का क्या होगा, दूसरा पत्र जांचा जाएगा। मतलब कि एक तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्वेश्चन रहेगा तो इसमें 30% लाना है, और 30% नहीं लाइएगा तो आपका जो सेकंड पेपर है जिस पर आपको मेन मेरिट काउंट होगा वो आपका जांचा ही नहीं जाएगा। मतलब ये क्वालिफाई करना क्या है अनिवार्य है। और समान तौर पर क्या है कि जो हिंदी पट्टी के स्टूडेंट होते हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक ना। आइए, और वही बाकी वही दिया है कि मुख्य पत्र होगा सेकंड पेपर में, उसमें सामान्य अध्ययन वही हो गया, जीके और क्या बोले करेंट अफेयर, और समान विज्ञान और गणित, मान मतलब वही सेम चीज है आपको यहाँ पर कि आपको सिलेबस है ना। ये दीपक प्रकाश जी बाबू, नहीं देखिए, बिहार से बाहर के भी स्टूडेंट भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। जैसे महिला है, बिहार के नहीं है, दूसरे जगह के हैं, तो आपको जनरल कैटेगरी के महिला के रूप में माना जाएगा। आपको बोल सकते हैं कि यहाँ आरक्षण का जो लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा। जो महिलाओं के लिए 35% सीट जो रिजर्व है वो सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए आपको रिजर्व होगा। और उस तरह से अगर बाहर से मान लीजिए यूपी से या एमपी से या झारखंड से फॉर्म भरते हैं तो जनरल में जो सीट है उसके लिए आप फाइट कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब देखिए ये तो समझ में आ गया। अब क्या है कि जो आपको पढ़ाया जाएगा, किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, जो क्लासेज होगा वह किस तरह से आपको क्लास करवाया जाएगा। ठीक, देखिए, तो इसमें क्या है कि पहले तो क्या है समझिएगा, जो क्लास करवाया जाएगा, सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना कि कोई भी एग्जाम की तैयारी करना होता तो पिछले साल में पूछा गया प्रश्न ही हमारा तैयारी का आधार होना चाहिए। जैसे हम लोग शुरू में क्या कर रहे थे, तैयारी पूरा कर रहे थे, पढ़ पूरा रहा था, गधा जाकर मेहनत कर रहे थे, लेकिन जो एग्जाम के लिए पढ़ना वही नहीं पढ़ रहे थे, बाकी सब पढ़ रहे थे। तो एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है ये आपको पिछले साल में पूछे गए प्रश्न बताता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताता है। तो सर्वप्रथम तो क्या करेंगे हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या करेंगे, आपको डिटेल सॉल्यूशन करवाएंगे। क्या करेंगे, डिटेल्ड आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। जैसे बिहार दरोगा का, बीपीएससी का जैसे करवाया है, तो इसी इसका भी डिटेल आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। प्लस क्या है कि प्रत्येक सब्जेक्ट का क्या है आपको कोर्स मतलब वीडियो वगैरह मिलेगा। और प्लस क्या है कि आपको टेस्ट चलेगा। इसके अलावा क्या है, क्यू चलेगा, क्या चलेगा, क्यू चलेगा।
ठीक है? आइए, अब बात करते हैं कि जो आपको लेक्चर वगैरह मिलेगा, देखिए तो लेक्चर वगैरह जो मिलेगा, अभी क्या है कि अभी तक क्या है कि हम लोग लाइव क्लास लेते थे, लाइव क्लास। लाइव क्लास में समस्या क्या होता है ना, कि इसमें क्या है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। लाइव क्लास में क्या होता है, टाइम जो होता है काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, किल होता है। और बहुत सारा बच्चा-बच्ची ऐसा भी होते हैं जो क्या करते हैं कि जॉब वगैरह करते रहते हैं, वो बाद में जनरली वीडियो देखते हैं। तो इस बार क्या है कि हमारा मैक्सिमम जो लेक्चर आएगा, वो क्या होगा आपको रिकॉर्डेड किस फॉर्म में आएगा? रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगा। क्या आएगा आपको? रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगा। पहले क्या है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिल जाएगा। वीडियो के बाद क्या है वीडियो देख लीजिएगा, तो फिर क्या करना है इसका आपको देना है क्या? टॉपिक का क्या देना है आपको? टेस्ट। टॉपिक का टेस्ट होगा। टेस्ट या तो एप्लीकेशन के माध्यम से करवा दिया जाएगा, या तो क्या है टेलीग्राम में क्यूज के माध्यम से, जैसा आप लोग कंफर्टेबल होगा बताइएगा। या तो क्या है टेलीग्राम में आपको क्यूज के माध्यम से करवा दिया जाएगा। ठीक है ना? जैसा कंफर्टेबल होगा, जैसा आप लोग बताइएगा उस अनुसार यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है? तो मतलब मैक्सिमम जो लेक्चर क्या होगा, आपको क्या होगा रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जाएगा। कभी-कभी लाइव कुछ ज़रूरत होगा तो वहाँ पर आके बता देंगे, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा, है ना? और देखिए तैयारी करना है, तैयारी करना है, तो क्या लाइव, क्या रिकॉर्ड, मेन चीज़ क्या है कि आपका कंटेंट क्या मिल रहा है और किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़ यही होता है ना? तो हमारा पहला यहाँ पर टारगेट क्या रहेगा कि पूरा क्या करना है, सिलेबस क्या करना है, कवर करना है। सिलेबस कवर करना है। और सिलेबस कवर करने का कतई मतलब ये नहीं है कि आपको क्या है ऊपर-ऊपर पढ़ के निकल जाना है, बल्कि एग्ज़ाम का जो लेवल है, उस अनुसार हमें क्या करना है, पढ़ने का प्रयास करना है। और पहले के अपेक्षा सभी एग्ज़ाम का लेवल क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्रत्येक एग्ज़ाम का लेवल क्या हो रहा है, धीरे-धीरे क्या हो रहा है आपको बढ़ रहा है। तो उस लेवल के अनुसार ही हमको क्या करना है आपको, तैयारी आपको करना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? और सिलेबस कवर करते हुए हमारा प्रयास क्या रहेगा, वही कि पहले क्या कि एक टॉपिक लेंगे, एक टॉपिक लिया जाएगा। टॉपिक क्या क्या बाबू? वीडियो और नोट्स आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है आपको उसका टेस्ट देना है। उसको क्या करना है? टेस्ट देना है। सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर क्या करना है आपको? आना है मॉक टेस्ट का आना है आपको मॉक टेस्ट देने की ओर आना है। क्लियर है? चलिए, तो यही क्या है हमारा आपका सुविधा है, ठीक है ना? चलिए, और बाकी क्या है कि आपका कहाँ था? हाँ, द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पे क्या होगा आपको क्लास आपको चलेगा, है ना? उसमें क्या कीजिए कैटेगरी जो है ना आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारा बच्चा बिहार दरोगा देख बैच देख रहे होंगे या कोई और बैच देख रहे होंगे या नया बच्चा जुड़िएगा, तो सबसे पहले जब एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा 10 सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन, तो वहाँ पर क्या कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, तो वहाँ बिहार एसएससी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो वहाँ से पर क्या है ये आपको कोर्स दिखाई दे देगा। बिहार पुलिस या बीपीएससी वगैरह कैटेगरी में से आपको दिखाई नहीं देगा, तो कहाँ करना है आपको बिहार एसएससी कैटेगरी सेलेक्ट करना है, वहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है? चलिए, अब आप लोग बताइएगा यहाँ तक जो भी था हम अपने स्तर से जो बताना था बता दिए। आप लोग कोई भी डाउट आ रहा है तो बताइए, उसके बाद इसको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बाबू तो बताइए, उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। नौकरी के साथ प्रिपरेशन करें तो देखिए दोस्त क्या होता है इसमें फॉर्म भरने में क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसा होंगे जो क्या है कोई नौकरी करते हुए तैयार, जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप डी में है, कोई रेलवे में है या कोई दूसरे जगह सीजीएलए में जॉब कर रहा है लेकिन सेंट्रल सीजीएल में जॉब कर रहा है, तो वो भी क्या है इसमें तैयारी करने आता है। तो देखिए नौकरी के साथ तैयारी कर रहे हैं तो हमको करना क्या है कि जब ड्यूटी पे वगैरह जाते हैं ना, तो वहाँ इसको हम थोड़ा डील कर ही लेते हैं कि नौकरी के साथ आपको तैयारी कैसे करना है। नौकरी के साथ आपको तैयारी करना है तो कैसे कर सकते हैं? पहले तो क्या है कि नौकरी को आप बोझ मत मानिए, क्योंकि बहुत सारा बच्चा-बच्ची क्या है कि नौकरी करते रहते हैं, उनको यही रहता है कि नौकरी कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो आपको एक सच्चाई ये भी बताते हैं कि जो बच्चा बेरोज़गारी में तैयारी कर रहा है, वो पढ़ता कम है, डिप्रेशन में बेचारा ज़्यादा रहता है, कि नौकरी नहीं हो रहा है ना? आर्थिक उसके पास समस्या है, तो पढ़ाई कम हो पाता है, सोच में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि जो बेरोज़गार है वो भर दिन पढ़ाते रहता है, नहीं पढ़ता है। हम तो इतना भी ये भी बता रहे हैं कि हमने तो देखा है कि मैक्सिमम जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, वो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं क्योंकि वहाँ जॉब का जो कठिनाई होता है, उनको पता है कि जॉब में क्या कठिनाई होता है, छोटा-मोटा जॉब में। इसलिए और मन से क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है? तो पहले तो क्या है कि नौकरी है तो समझिए कि आपका एक क्या है फाइनेंशियल जो एक प्रॉब्लम होता है ना, ये क्या आपको वो फाइनेंशियल जो समस्या होता है, ये क्या है एक आपका दूर है। तो मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा-सा क्या है आप ओपन मतलब माइंड क्या है आपको थोड़ा-सा क्या है ओपन है। समझिए क्या है कि अगर क्या है कि डेली बेसिस पर क्या है
आप बोल सकते हैं कि 3 से 4 घंटा भी अगर निकाल पाते हैं, डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटा भी निकाल पाते हैं, तो बहुत अच्छा है। इधर बेरोज़गार बच्चा आपको 6 से 7 घंटा पढ़ता है, आप 3 से 4 घंटा पढ़ते हैं, बात बरोबरे है। बात क्या आपको बरोबरे है। तो इतना कम से कम निकालने का प्रयास करना है। और साथ ही क्या है कि जब ऑफ़िस वगैरह में जाइए ना, तो ऑफ़िस में क्या होता है, सब जगह पॉलिटिक्स चलता है। ऑफ़िस पॉलिटिक्स में ना पड़िएगा। प्लस क्या है कि समान तौर पे क्या है, सबसे हल्ला भी मत कीजिएगा, हम सीजीएल का फॉर्म भर रहे हैं या कोई या ये एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं। वहाँ पर लोग जान के ढेर पढ़ने नहीं देता है। जैसे बताए मत कीजिए कि हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही क्या है, प्रयास करना है कि आप मतलब जो ऑफ़िस पॉलिटिक्स होता है, उसमें आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है? और मोबाइल का तो ज़माना है, अपना पहले ही से क्या है, कोई पीडीएफ वगैरह रख ले रहिए, जैसे ही मौका मिले, जैसे बीच में लंच वगैरह होता है, तो उसको क्या कीजिए, अपना पढ़ लीजिए, क्या कीजिए, थोड़ा-सा उसको पढ़ लीजिए। और फिर क्या है कि जब आप ऑफ़िस से घर पे आते हैं ना, तो ऑफ़िस से निकलते दौरान ही आपको रूटीन मतलब दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि जाकर घर पर क्या करना है, क्या पढ़ना है। उससे क्या होगा कि आप वहाँ से डिसाइड करके आइएगा, तो आइएगा, गोड़ हाथ धोइएगा, आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन अगर रूम पर आके डिसाइड करते हैं कि अभी करेंगे, तो काम क्या होता है, गड़बड़ा जाता है। तो ये काम आप ना कीजिएगा, है ना? और फिर क्या है, जो आपको संडे को कई जॉब में क्या होता है कि आपको संडे, सैटरडे को छुट्टी मिलता है। तो संडे, सैटरडे को प्रयास करना है कि 8 घंटा के आस-पास पढ़ाई करें। मतलब जितना आपको हो सकता है उतना पढ़ाई करने का प्रयास करना है। मतलब देखिए ये मतलब ये मायने नहीं रखता कि आप कितना घंटा पढ़ाई कर रहे हैं। मायने ये रखता है कि आप डिसाइड कर रहे हैं जो टॉपिक वो आपका पूरा होते जा रहा है कि नहीं। अगर जो टॉपिक डिसाइड करते हैं, जितना आपको टाइम मिलता है वो पूरा होते जा रहा है, तो ऐसे करते-करते धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्डअप होते जाएगा। लेकिन टॉपिक डिसाइड इतना बड़का कर लिए और उसका पूरे नहीं हो रहा, रोज़ यही पूरे नहीं हो रहा, पूरे नहीं हो रहा, तो कॉन्फिडेंस क्या होगा, लेवल क्या होगा, आपको घटते जाएगा। ये चीज़ क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। और सुबह, शाम, है ना? टाइम निकालने का प्रयास कीजिए। प्लस क्या जो सैटरडे और संडे होता है, वहाँ पर क्या कीजिए, टाइम निकालने का प्रयास कीजिए। इससे आपका काम हो जाएगा, है ना? चलिए। नहीं बाबू, सिर्फ़ यह बैच आपको ऑनलाइन है। क्या है? सिर्फ़ आपको ऑनलाइन है। बाइलिंगुअल कंटेंट रहेगा तो अच्छा रहेगा। देखिए बाबू क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, भूगोल इत्यादि सब्जेक्ट जो होता है, ये आपको क्या होता है, आपको मतलब हिंदी में रहता है। लेकिन इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, आपको क्या बोलते हैं, साइंस हो गया, इससे में क्या है कि हिंदी, अंग्रेजी दोनों टर्म बोलते हैं और इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट तो खास करके वहाँ पर क्या है कि खुद क्या है, हिंदी में पढ़ाने में अनकम्फर्टेबल होता है। तो इसलिए क्या है कि हम मैक्सिमम अंग्रेजी टर्म मतलब प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है? तो यही रहेगा, आपको मतलब प्रयास तो रहेगा कि बाइलिंगुअल दिया जाए, लेकिन कई सारा सब्जेक्ट में क्या होता है, हमें खुद क्या होता है मतलब अंग्रेजी में समस्या होता है। जैसे देखिए, जो टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, उसको अंग्रेजी में पढ़ना क्या होता है, आसान होता है। लेकिन जो आपका नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट होता है ना? उसमें क्या होता है कि हम लोग हिंदी में पढ़ाई मैक्सिमम किए हैं, तो हमारे लिए क्या अंग्रेजी में क्या होता है, अनकम्फर्टेबल होता है। तो मतलब कि समझिए कि कई जगह आप अनकम्फर्टेबल हैं, कई जगह क्या है कि हम क्या है, अनकम्फर्टेबल हैं। तो हमारे जो भी क्षमता है उसके अनुसार आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो आज का सेवा समाप्त करते हैं बाबू। ये वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा। अच्छा, एक और वीडियो बनाएँगे, उसमें बता दें कहाँ-कहाँ क्या आपको मिलेगा, कैसे टेस्ट देना है, एप्लीकेशन के बारे में कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में हम जानकारी आपको दे देंगे। ठीक है ना? चलिए। अ, देखिए बाबू, को पूछ रहे हैं प्रकाश जी की बिहार दरोगा और इसमें जीके जीएस अंतर होगा। अरे भाई, कोई अंतर नहीं होता दोस्त। देखिए, जीके जीएस सारा एग्जाम के लिए क्या होता है, आपको सेम ही लगभग लगभग होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, मैक्सिमम क्या होता है, सेम ही होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ के रिपीटेशन वहाँ पढ़ाएं, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ भी सेम ही रहेगा, कोई अंतर नहीं है। जो वहाँ है, जो यहाँ है। अंतर क्या है कि यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ प्रश्न क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, 75-75 है। वहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछा जाता है दरोगा में, यहाँ पे क्या है, 150 पूछा जाता है। यहाँ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग डिस्कशन करेंगे, कुछ टेस्ट अलग लेंगे, है ना? बाकी क्या है, सेम है। नहीं लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बिहार लोग अगर बढ़िया से पढ़ लिए, तो इसके लिए बिहार एसएससी के लिए अलग से कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं। हाँ, मैथ रीजनिंग के लिए क्या है, थोड़ा-सा अलग से पढ़ने की आवश्यकता है। बाकी जीके, जीएस ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है कि आपको अलग से मतलब कि पढ़ने की आवश्यकता है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ सकते हैं। बिहार दरोगा का जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए जीके, जीएस के लिए अलग से सीजीएल-तीजीएल का बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। सब सेम ही चीज़ है बाबू। चलिए, तो सेशन वो कर रहे हैं एंड बाबू। कैसे-कैसे वीडियो देखना है, हम जल्द ही आपको बता देंगे।
सारा चीज़ के बारे में। ठीक है? धन्यवाद।